महाराष्ट्र के पालघर में साधु संतों ने आगामी लोकसभा चुनाव में पालघर लोकसभा क्षेत्र से हिंदू प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों का कहना है कि पालघर में हिंदू विरोधी गतिविधि और साधु संतों पर हो रहे हमलों के कारण पालघर से कर्मठ हिंदू प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाना चाहिए, जिससे हिंदुओं और साधु संतों के साथ हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अप्रैल 2020 को साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई थी। इस मामले में भीड़ ने 2 साधु समेत 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई करके उनकी हत्या कर दी थी। साधुओं के साथ हुई इस जघन्य घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था, लेकिन इस घटना के लगभग 3 साल बाद भी साधुओं को न्याय नहीं मिल पाया है। पालघर में साधुओं को न्याय दिलाने और साधु संतों के साथ ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसीलिए अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पालघर में कर्मठ हिंदू प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाने की मांग उठी है। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साधु संतों और सभी हिंदूवादी संगठनों ने ये मांग उठाई है कि पालघर लोकसभा चुनाव में इस बार एक कर्मठ हिंदूवादी प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारा जाए। इसे लेकर स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। बिल्कुल, मैं पिछले 3 साल से पालघर क्षेत्र में काम करता हूं जनजातियों में, और कहीं ना कहीं जो सत्ता में लोग बैठे हैं, ऐसे लोग धर्म परिवर्तन के लिए बढ़ावा देते हैं, तो बहुत दुख की बात है, पीड़ा होती है। हम गांव-गांव व्यक्ति तक जाकर समाज को इकट्ठा एकता हिंदू समाज का काम करते, और ऐसे सत्ता में बैठे हुए लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन देते होंगे या सपोर्ट करते होंगे, समर्थन देते होंगे, तो ये गलत बात है। इसलिए हमने कल ही मैंने पत्रकार परिषद में कहा कि, और बीजेपी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको कहा कि आप वहाँ पालघर में हमारे यहाँ पर ऐसा कोई उम्मीदवार कैंडिडेट दीजिए, और आपने बल पर भी बीजेपी चुनकर आ सकती है, क्योंकि एक खुद का एक वहाँ भूमिपुत्र लोकल बीजेपी का यहाँ उम्मीदवार हो, लोगों की मांग है। इसलिए हमारी संतों की भी राय है कि अच्छा कोई एक हिंदूवादी, एक सनातनी, कर्मठ, जो आध्यात्मिक विचारधारा साधु संतों में संपर्क अच्छा रहे, समाज में रहे, संगठन से रहे, ऐसा कोई एक वहाँ पर कार्यकर्ता हो अच्छा, उसको टिकट दीजिए, वो चुनकर आ सकता है, जीत कर आ सकता है। इसलिए अभी देश को आगे बढ़ाना है, माहौल अच्छा है, इसलिए पालघर भी पीछे ना रहे। और आपको पता है पालघर में पिछली जो घटना हुई थी, पूरा देश में पालघर का नाम बदनाम हुआ, इसलिए दोबारा संतों की हत्या हुई वहाँ पर, ऐसी दोबारा घटना ना हो, ऐसी कलंकित हुई, और इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ कोई हिंदूवादी चेहरा पालघर में दिया जाए और उसको समाज चुनकर लाएगा। कौन सा ऐसा चेहरा चाहिए आपको, क्योंकि पालघर में जो कट्टर हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है और वो हिंदुत्व की भूमिका निभा सकते हैं? हाँ, पालघर में तो कहीं अभी पार्टी अगर अभी उस नाम चल रहा है, एक संतोष जनाटे जी है, उनका भी नाम चल रहा है, और कई लोग हैं। हम पार्टी को उनको तो नहीं आदेश करेंगे, लेकिन पार्टी अगर कोई ऐसा चेहरा देती है तो उसका सपोर्ट करेंगे। और संतोष जी का ही नाम चल रहा है, और उनको अगर वो तो समाज से जुड़े हुए हैं और कर्मठ है, सनातनी है। लोकसभा सीट को लेकर साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। पालघर में हिंदू प्रत्याशी की मांग इसलिए उठाई गई है क्योंकि पालघर लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक हिंदू परिवारों का खुलेआम धर्मांतरण किया जाता है। निर्दोष साधु संतों पर जानलेवा हमले होते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू विरोधी गतिविधियों को खुलेआम बढ़ावा दिया जाता है, और यही कारण है कि पालघर लोकसभा क्षेत्र में खुलेआम चल रही हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए एक हिंदुत्ववादी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि अगर कट्टर हिंदू प्रत्याशी को पालघर लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया तो महाराष्ट्र सरकार को बड़ा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।